chemical kinetics. Huh? So especially in chemical kinetics, yesterday lecture, molecularity and order of the reaction. Molecularity and order of the reaction in brief. ये तुम्हारे पास बोर्ड एग्जाम में इसका डिफरेंस लिखने के लिए खूब आता है, इंपॉर्टेंट लिखते हुए जाओ। जिसको मैं बोलूं ये बोर्ड के लिए है, उसको इंपॉर्टेंट लिखते हुए जाओ। हाँ, molecularity and order of the reaction, molecularity and order of the reaction के, तो उसमें तुमने इनिशियल रेट लॉ मेथड पे आए थे फॉर कैलकुलेटिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो इनिशियल रेट लॉ में हम लोगों ने पूरा का पूरा कुछ नहीं लिखा था, सिर्फ स्टेटमेंट लिखा था। तो स्टेटमेंट के बाद हम लोग लिखते हैं, स्टेटमेंट के बाद, दैट इज सपोज एनी रिएक्शन 2a plus 3b is giving suppose 4c, so this r equals to rate constant k multiplied by a into concentration of b is k power n1 and power h n2. If you are writing 2 and 3, this become law of mass action, that is not the initial rate law method. तो तुम्हारे पास this is first एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट में तुमने क्या किया था, रेट मेजर किया और किसी एक को कांस्टेंट रखा एंड सेकंड वाले को वेरिएबल रख दिया ऐसा, सॉरी दिस इज n2। इन केस नंबर थर्ड, दैट इज एक्सपेरिमेंट नंबर 2 कल लिखा था, कीपिंग सेकंड कंसंट्रेशन एज अ कांस्टेंट and concentration of first is changing, second is remains constant। तो तुम लोगों ने कल जहां पे लिखा था उसके बाद ये लिख सकते हो, लिखो, ये लिख लो प्लीज, लिखो, दिस इज एक्सपेरिमेंट नंबर 1, दिस इज एक्सपेरिमेंट नंबर 2। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में तुमको ये भी लिखना पड़ेगा कि कंसंट्रेशन ऑफ ए इज कांस्टेंट, बी इज चेंजिंग। सेकंड वाले में क्या लिखा, concentration of A is changing and concentration of B is constant। Okay, ये कल लिखा था तुमने, सो क्या लिख सकते थे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। सपोज तुमने लिख दिया कैसा, R1 अपॉन R, R1 is K into concentration of A, K power N1
concentration of B is different. R is K into concentration of A के power N1. So R1 upon R, ये सब कट गया. You will get concentration of B and concentration of B के power N2. So there will be some numerical value such that you will get value of N2. मैं जैसे ही इसका एक न्यूमेरिकल लेता हूं एंड इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, you will get value of N2. Please write down. Please write down. Please write down. From third and first, you will get R2 by R से डिवाइड कर दिया. K concentration of A1 के पावर N के पावर ऐसा N1 and N2. This is K के पावर N1. B is constant. K cancel out and B cancelled out. तो स्लाइटली मैंने पेज को और भी ऊपर कर लिया. You will get R2 by R. ये भी देखो ऐसे बहुत टफ दिख रहा, ऐसे बहुत टफ दिख रहा है. प्रॉब्लम वाइज ये दिस इज वेरी वेरी सिंपल. प्रॉब्लम वाइज उल्टा है. सभी का प्रॉब्लम अभी तक टफ होता था, इसका प्रॉब्लम ही सिंपल है. You will get N1. Please write. So you are getting R1 and R2. You are getting R1 and R2. सर फर्स्ट इक्वेशन में ए और बी का कंसंट्रेशन चेंज होगा या फिर कांस्टेंट रहेगा? ए का तो कुछ भी रखो, ए के तो रेस्पेक्ट में ही है ना. सर फर्स्ट वाले इसमें हाँ हाँ, फर्स्ट वाले में ही.
तो मतलब ए और बी दोनों वेरिएबल है। हाँ, फर्स्ट वाला तो क्या हो गया, फर्स्ट वाले का एक्सप्रेशन है, उसके बाद हमने क्या किया, फर्स्ट के रेस्पेक्ट में चेंज करना स्टार्ट कर रहे हैं। ओके। सो इन एक्सपेरिमेंट नंबर वन, in experiment number 1, concentration of A is constant. In experiment number 2, concentration of B is constant. And then you are measuring the rate. पुढे जाऊं का? यस सर। चलो देखो, प्रॉब्लम से तुमको डेफिनेटली ये वाला ज्यादा सही आएगा। और इंपॉर्टेंट वन प्लीज, सब लोगों को मैं बोल रहा हूं, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। तो इसका थियरी नहीं आता है, डायरेक्ट प्रॉब्लम आता है बोर्ड में। और एटलीस्ट 10 टाइम्स हम लोग के पास बोल दूं तो नीट वगैरह में आए हुए हैं। तो क्या बोल रहा है कि इन एनी रिएक्शन सर, डू वी हैव concentration of A and B in equation number 1? यस, देखो तो पहले इक्वेशन वाइज टफ था, ऐसे सिंपल है। इन एनी रिएक्शन, रिएक्शन ये है A प्लस B इज गिविंग C, ठीक है ना। तो इन एनी रिएक्शन A प्लस B इज गिविंग C, तुमसे बोलता है कि इफ concentration of A is constant and concentration of B is doubled and concentration of B is doubled, then rate of reaction doubled, डबल हो जाता है। एंड इन अनदर एक्सपेरिमेंट, और ऐसा हम लोग के खूब टेक्स्ट बुक के पीछे दिया है। तो इन अनदर एक्सपेरिमेंट in another experiment, concentration of A is doubled and rate quadrupled. क्वाड्रप्ट का मतलब क्या हो गया? then find out order of reaction and rate law expression and rate law expression. Okay, so मैं एक सॉल्व करके दे रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो इन सॉल्यूशन में देखो, व्हाट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन, R1 ले लो,
K into concentration of A के power n1 concentration of B के power n2. This is first one. क्या बोल रहा है? Concentration of, देखो, concentration of A is constant, but rate R2 कितना हुआ है? देखो, rate of reaction is doubled, that is 2R1 equals to K1, sorry, not K1, this is K. K is not going to change for that reaction until unless you are changing temperature. A constant है एंड तूने B के कंसंट्रेशन को डबल कर दिया है. सेकंड, एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड, concentration of B is constant. R2 लिखता था, R3 लिख दिया. बट क्या बोल रहा है? रेट क्वाड्रप्ड हो गया है, मतलब 4 टाइम्स कितना हो गया? R1 हो गया है. बस ये 2 टाइम्स हो गया A का N1. B का क्या रहा? कांस्टेंट. बस सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फर्स्ट. यस, नोट करो सब लोग प्लीज यहां तक, और चाहो तब सॉल्व करके देखो. सेकंड बाई फर्स्ट एंड थर्ड बाई फर्स्ट करके देखो, यू विल गेट द आंसर. So if you are writing second divided by first, that is R2 by R1, 2 times of R1 divided by R1. R2 is K into concentration of A के power N1, 2B के power N2, K into concentration of A के power N1, concentration of B के power N2. हो गया. ये तो देख कांस्टेंट है ना, यही तो मैं बोल रहा था. तो ये आ गया 2 इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर N2. तो N2 मस्ट बी इक्वल्स टू 1. ये था कहने का मतलब. यस, N2 is 1. देव राठौड़ के आगे N1 is 2, N2 is 1. वेरी गुड. मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊं क्या? नेक्स्ट पेज वर जाऊं का? नेक्स्ट पेज वर जाऊं का? सही बोला क्या मैंने? हो, इसका मतलब सही बोला. तो नाउ third divided by first, R3 divided by R1. This is 4 times of R1 of R1. Now K, concentration of A is doubled and concentration of B remains constant. ऐसा. So this is K, concentration of A के power N1 and B is N2. Now this time हो गया. So you are getting 4, R1 कट गया. So this is 2 raised to power N1
That's why n1 equals to 2. ठीक? सर आप एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा सकते हो? यस डेफिनेटली, ये नोट करो। बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स न्यूमेरिकल, प्लीज 3 इक्वेशन बनाना है और इसको सॉल्व करना है। बोर्ड एग्जाम और नीट में मैंने बोला कम से कम 10 टाइम्स आया है। देखते हैं इसी में बस कुछ उल्टा सीधा करता रहेगा। बोलो भाई, भक्ति बी एंड भक्ति एस। थैंक यू सर। प्रियंका, shall I move forward? Yes. चलो नेक्स्ट लिखते हैं प्रॉब्लम। सिमिलर प्रॉब्लम इज गिवन इन टेक्स्ट बुक। और बहुत बार हमारे पास जेईई मेंस नीट में आया हुआ है। दिस इज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट नहीं, दिस इज रेट कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी। कोई भी रिएक्शन ले ले, रिएक्शन लिखने से अब फर्क तो पड़ नहीं रहा है ना? तो ये लिख लिया, फॉर एनी रिएक्शन 2a plus b is giving c. Experiment number 1. This is 2 into 10 raised to power minus 5 molar per second. This is 0.005 molar. This is 0.001 molar. Experiment number 2. And this become 0.01 molar. Zero, 1 molar. अच्छा, ये आ गया था, एक और भी था उसी में, ऊपर वाले में, सॉरी। तो रेट एक्सप्रेशन क्या हो जाता, के कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी N2 कितना आया था 1 एंड ए का 2 आया था। दिस इज रेट एक्सप्रेशन। हाँ, ऐसा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए 2 है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू बी इज 1 है। ठीक है ना? चलो इसमें आओ सभी लोग। This become 8 into 10 raised to power minus 5.
and this is 0.002 मोलर। इस बार वैल्यूज दिया हुआ है। ऐसा प्रॉब्लम हम लोग के टेक्स्ट बुक के पीछे दिया हुआ है for solving the problem and even in the solved examples also. Even in solved examples also. सर सेकंड वाले का रेट और फर्स्ट वाले का रेट सेम कैसे हो सकता है? बट हो गया, क्या प्रॉब्लम है? तो नहीं क्योंकि चेंज हुआ। कंसंट्रेशन अलग है ना, और रेशियो भी अलग है कंसंट्रेशन की। हाँ, डबल किया बट कंसंट्रेशन रिमेन सेम। सर तो रेट सेम नहीं हो सकता ना वैसे। अरे भाई नहीं चेंज हुआ, उसमें क्या करेंगे? इफ यू आर चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसेंट दैट विल रिमेन सेम रेट। नहीं चेंज हुआ, एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे? इट इज नॉट चेंजिंग। कुछ भी यस हो सर। सकता है, एनीथिंग माइट बी पॉसिबल। ठीक है ना? यस सर। हाँ, कुछ भी हो सकता है। हो गया? रेट लिखो, रेट पहले वाले का R1 लिख लो। देखो ऐसा R1 इक्वल्स टू के, कंसंट्रेशन की जगह डायरेक्ट रख ले वैल्यू, ये हो गया। ऐसे प्रॉब्लम को करते कैसे हैं? इसके पावर N1 0.001 के पावर N2। यस, किसी के आंसर भी आ गए। देव राठौड़ के आ गए। N1 0, N2 is 2। वेरी गुड। R1 ये लिख लिया, R2 लिख। और तू ये सर्च कर, जैसे इसमें देखो ये कांस्टेंट है, तो 2/1 करने पे भी कंसंट्रेशन ऑफ बी इज कांस्टेंट। ऐसा सर्च करना है 2/1। अभी प्रैक्टिस करेंगे, आ जाएगा और भी। मैं इसलिए इसमें प्रैक्टिस करूंगा क्योंकि इस पे प्रॉब्लम बहुत आता है। बी इज 0.01 और 9, कुछ भी चेंज हो सकता है, सेम भी रह सकता है। यस सर। ठीक, चेंज नहीं हुआ, क्या करेंगे? देयर इज नो इफेक्ट ऑन चेंजिंग कंसंट्रेशन। तो वो भी तो इसका भी मीनिंग है ना, कुछ चेंज नहीं हुआ तो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब होता है कि वो जीरो ऑर्डर टाइप का हो सकता है। ठीक है ना? हाँ। सबका मीनिंग है, और यही सब तो सर्च करना है, और क्या। दिस इज थर्ड, दिस इज सेकंड, दिस इज फर्स्ट। क्या करो? देखो, इस वाले में जाओगे तो क्या होगा? फर्स्ट एंड थर्ड में देखो, फर्स्ट एंड थर्ड में ए इज कांस्टेंट एंड फर्स्ट एंड सेकंड में बी इज कांस्टेंट। हो गया। तो मैं फिर से आगे बढ़ता हूं। वेद, प्रवीण चौधरी, आगे बढ़ूंगा। युक्ता, नोट कर लिया सबने? प्लीज। सो क्या करो? डिवाइड 2/1। यस।
So 2 divided by 1, what you will get? R2 by R1. R2 and R1 में दोनों में concentration remains constant. अर्नव, दूसरा अर्नव नहीं दिख रहा है आज, नायर। के R2, R2 क्या है? 0.1, 0.01 के पावर n1, 0.001 के पावर n2। दिस इज K 0.005 के पावर इतना। यस, किसी किसी के आंसर आ रहे हैं। यस ओमकार, n is 0 n2 is 2, वेरी गुड। ये देख कैंसल्ड आउट, ये कैंसल्ड आउट, सो यू विल गेट 1 इक्वल्स टू 2 raised to power n1। किसी के भी पावर अगर तू 0 रख दे तो वो 1 हो जाता है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस कि what kind of value you are going to put such that you are getting the left and right value equal, बस। Then third by first, R3 by R1, R3 by R1, you are getting 8 into 10 raised to power minus 5। and Bhakti, नंदिनी, कुछ समझ में आ रहा है क्या? Now A is constant, A is constant। This is 0.002 into 0.001 n1। बहुत टफ है क्या? ये देख, सब कट गया, 2 के पावर n2, 2 आ गया। तो क्या आ जाएगा रेट एक्सप्रेशन? के ए है ही नहीं, बी स्क्वायर हो गया। क्यों? ए के पावर इज 0। ठीक है ना? तो दिस इज द रेट लॉ। तो मुझे ऐसा लगता है एक प्रॉब्लम मुझे और करना चाहिए। ठीक है ना? मैंने बोला दिस इज इंपॉर्टेंट वन फॉर बोर्ड वन। ऐसा नहीं है खूब नीट वगैरह में आया, अभी हम लोग के पास रिसेंटली आया 2 साल पहले। ऐसे ही सिमिलर प्रॉब्लम, सिमिलर प्रॉब्लम। Now the next one is important one, all problems are important one। और मैं कुछ अलग नहीं करवा रहा हूँ, such kind of problems are given in textbook itself, Maharashtra CBSE all। हाँ सर, आपके डेस्कटॉप पर लो बैटरी दिखा रहा है। अच्छा ऐसा है क्या? ये लो, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, कहाँ डेस्कटॉप पे दिख रहा है। चलो भाई सही है, नहीं तो मैं खत्म हो जाता क्लास देखते देखते।
ऐसे ही होता है, यस, बहुत ही लो था, पता नहीं चलता है, क्लास खत्म हो जाता है ऐसे ही कई बार। चलो भाई, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। चलो 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 चलो, आ जाओ भाई। ठीक, सपोज क्या बोल रहा है कि फॉर एनी रिएक्शन, फॉर एनी रिएक्शन एक्स एंड वाई, ठीक है ना, कैसे? रिएक्शन से कुछ तो हो तो रहा नहीं है, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि इफ concentration of x is constant and concentration, अब ऐसा लिख दे रहा हूँ, of y is doubled, then rate become half of initial, ठीक। and in another experiment क्या किया, concentration of y is constant and concentration of x is doubled, ठीक। then rate become 1.414 times, then find out rate expression, please find out rate expression। किसी के आगे क्या, देव राठौड़ के आगे भाई, n2 इज -1 एंड n1 इज 0.5, देख लो कितना फास्ट। अब तो समझ में आ रहा ना एक्चुअली क्या करना है। वेरी गुड। बोल प्रवीण, रमा। मंजरी। नहीं है तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। R1 is k into concentration of x के पावर n1 y के पावर n2। R2 में तूने क्या किया है, x को कांस्टेंट रख दिया ना, ऐसा। y को क्या किया तूने, डबल कर दिया। R2 क्या हो चुका है देखो,
that become half of R1. First, second, experiment number third, R3, ये क्या हो गया 1.414 R1. इसमें क्या हुआ 2 times x किया and y remains constant. बस डिवाइड करो, थोड़ा सा स्लाइट कोरिलेशन. हाँ भाई अथर्व के आ गए. n1 is half, n2 is -1. So second divided by first, you will get R2 upon R1. This is K into X 2y n1 and n2. This is K x n1 y n2. हो गया. So this is 1/2 आया कट करके के R2 का वैल्यू रखेगा तो, एंड 2 रेज टू पावर n2 आएगा. भाई ये तो तभी हो सकता है ना जब n2 का वैल्यू कितना रखेगा -1. देख लो तभी 1/, में भाग जाएगा. थर्ड डिवाइडेड बाई फर्स्ट कर दो. R3 बाई R1 इज 1.414 कट गया. K टाइम्स, ठीक है ना, x को तू चेंज कर रहा है अब. 2x के पावर n1 y के पावर n2. n1 y के पावर n2. बस. अरे 1/, सॉरी, दिस इज नथिंग बट √2 भाई. बस 2 रेज टू पावर n1. इसका मतलब है कि n1 का वैल्यू इज 2 रेज टू पावर है ना, तो हाफ हो गया. बस. बहुत टफ है क्या? अब ऐसे प्रॉब्लम्स नीट जेई मेंस ये सब दे दे करके तुमसे पूछते हैं, तुम लोग बताओ. बोर्ड एग्जाम में भी ऐसा ही प्रॉब्लम आ रहा है. तो आई डोंट थिंक कि देयर इज एनी प्रॉब्लम. आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम प्लीज. ठीक है ना. तो ऐसा वैल्यूज तुमको तुम्हारे टेक्स्ट बुक के पीछे कम से कम नहीं तो 6-7 प्रॉब्लम दिए हुए हैं. ठीक. अर्णव, प्रज्ञा, यस सर, समझा. नंदिनी, यस सर. कोई डाउट है क्या? नहीं ना. नहीं सर. चलो. So let us proceed forward. Let us proceed forward. लिखो. Next and the most important one. This is integral rate law. इंटीग्रल रेट लॉ. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट. पूरा चैप्टर ही इसी के लिए जाना जाता है.
ठीक है ना? तो लिख लो, पहले डेफिनेशन टाइप का लिख लो। लिखो when rate of the reaction, when rate of the reaction is expressed, वो डिफरेंशियल था, ये क्या हो जाएगा? ये इंटीग्रेशन के लिए बोला। when rate of the reaction is expressed in terms of integration, then it is called as integral rate law. ओके, एट एनी मैं लिख सकता था, उसके आगे सब लिख दे रहा हूं मैं। एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम what amount of concentration is converted into product and remaining reactant can be expressed by this method। ठीक है ना? बिल्कुल प्योर बोर्ड का, ऐसा नहीं है कि ऐसे बोर्ड का है, मतलब कंपटीशन में भी इसी से ही आते हैं, बट थियरी पार्ट बोर्ड। नोट कर लिया क्या? ये तो नोट कर ही लिया होगा मेरे साथ साथ सब लोगों ने। तो मैंने लिखा फॉर अब कुछ समझ में आ रहा क्या? SN1 SN2 SN1 में क्या था? पावर 1। देखो R इक्वल्स टू K इंटू रिएक्टेंट लिखा था सिर्फ। एंड SN2 में थोड़ा सा याद हो तो तुमने लिखा था R इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट, दोनों का पावर 1 1 था, दैट्स व्हाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2, ऐसा दोनों को मिला करके। SN2 रिएक्शन में मैंने बोला था उस टाइम हमको ये ज्यादा समझ में आएगा जब अगर हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स पढ़े होते, बट केमिकल काइनेटिक्स स्लाइटली टफ वन, मैथमेटिकली इन्वॉल्व, इसलिए पहले नहीं ले सकते हम लोग। ठीक है ना? तो फॉर जीरो ऑर्डर मैं कैसे एक्सप्रेस करता हूं? सर 1 मिनट प्रीवियस स्लाइड दिखाओ ना। हाँ बोलो, प्रीवियस स्लाइड देखना है, ये लो।
थैंक यू सर। हो गया? पहला देखो, concentration of A K पावर n, n का वैल्यू 0 हुआ तो 0 ऑर्डर रिएक्शन। अगर ये 0 ऑर्डर रिएक्शन हुआ तो A के पावर 0। इसका मतलब क्या होगा? रेट विल बी ऑलवेज कांस्टेंट और नो। अब समझ में आया? यस सर। कांस्टेंट रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा इफ रिएक्शन इज 0 ऑर्डर। अब प्रॉब्लम ये है कि तुमको कैसे पता चलेगा कि 0 ऑर्डर रिएक्शंस होंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर नीट, एम्स एंड जेई मेंस, किसी भी बुक में तुझे ना दिया है कि 0 ऑर्डर पहचानूंगा कैसे। ठीक है ना? द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लिख लिया मैंने, ये लिखते जाओ प्लीज। लिखते जाओ, लिखते जाओ। फोटो केमिकल रिएक्शंस, फोटोकेमिकल रिएक्शंस। फोटोकेमिकल क्या होता है? फोटो मीन्स क्या होता है? लाइट। फोटो मीन्स क्या होता है? लाइट। फोटो मीन्स लाइट होता है, यानी लाइट के प्रेजेंस में हो रहा होगा रिएक्शन। तो याद है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, एल्केन का रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एच न्यू, free radicals were formed. So you can say that is nothing but 0 order reaction. ठीक है? सरफेस केमिस्ट्री में याद है? इलेवेंथ क्लास, सीबीएसई वालों को 12th क्लास, बोर्ड और एचएससी वालों को इसी में 11th क्लास में हो चुका है। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन याद आया? मैंने करवाया हुआ था। तो एडजॉर्प्शन प्रोसेस क्या हो जाएगा? जो हम लोग बोर्ड पर आता था लिखता था, मैं बोर्ड पे आता था लिखता था रब करता था, बोर्ड 10 साल से वैसे का वैसे ही है, सिर्फ इंक रब हो रहा है। ठीक है ना? ऐसा तो नहीं था कि मैं इंक को रब कर रहा था तो बोर्ड भी निकल निकल करके भाग रहा था, ऐसा तो नहीं था भाई। तो जब एक का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और दूसरे वाले का बिल्कुल ही कम है उसके रेस्पेक्ट में, तब हो सकता है। तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस में एच न्यू के प्रेजेंस में लाइट के प्रेजेंस में रहा है, लाइट का भी खत्म क्या होने वाला है भाई? इन्फिनिट नंबर ऑफ फोटॉन्स। हाँ चलो ये लिख लिया। दिस इज स्पेशली H जो हमने मार्क किया है, दिस इज फॉर बोर्ड एग्जाम, सॉरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्पेशली।
ओके। चलो इसके आगे हम लोग चलते हैं। तो व्हाट इज रेट इज माइनस डी ए अपॉन डी टी। क्यों? रिएक्टेंट का तो हमेशा कम ही होगा ना, रिएक्टेंट का हमेशा कम होगा। So this rate is minus dA upon dt equals to K into concentration of A के पावर 0, n की जगह वैल्यू रख दिया, which is equals to K। थोड़ा सा जिन लोगों ने मैथमेटिक्स लिया होगा उनके लिए सिंपल जाएगा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं एक एक चीज करके बताऊंगा। दिस इज के। वेरिएबल्स तुम्हारे पास क्या है? इंटीग्रेशन फॉर्म में लेकर जाना है, कंसंट्रेशन एंड टाइम, कंसंट्रेशन एंड टाइम। ठीक, कोई प्रॉब्लम है तो अब जाओ। डी ऑफ ए इंटीग्रेशन, टेढ़ा सांप, ये जो सांप है स्नैक, बच करके रहना, नहीं कैरियर खा जाता है ये। सेवेंथ स्लाइड कहाँ है भाई? मैं चाहे तो लिख सकता था कि सिंस reactant is decreasing so it is negative sign। बोर्ड के लिए है ना, बोर्ड के लिए है तो भाई थोड़े से लिखना ज्यादा पड़ जाता है। is decreasing so it will have negative sign। लिख लो। और भाई मुझे पता चला है सब लोग ग्रेट 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 मैथमेटिशियंस के पास जाते हैं सभी लोग पढ़ने के लिए। तो मुझे बताएंगे कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x, dx का इंटीग्रेशन इज x, तो x की जगह पे a है बस, और मैं डायरेक्टली। सर हाँ बोलो। एक सेकेंड पिछली स्लाइड दिखाओ ना, कौन सा? इसके पीछे वाला। Since a reactant is decreasing so it will have negative sign। हो गया सर। हाँ, तो तुम्हारे पास आ गया एट एनी टाइम t इक्वल्स टू 0 कंसंट्रेशन ऑफ A कितना रहा होगा? A नॉट, यही तो है। A नॉट इज इनिशियल कंसंट्रेशन। एट एनी टाइम t कितना खत्म हो चुका होगा या कितना बचा हुआ है? A रिमेनिंग। तो क्या आया? dx का इंटीग्रेशन इज x, x का मतलब क्या हो गया? a आ गया। अगर तुम्हें याद हो लोअर लिमिट
एंड अपर लिमिट लिखते थे। ठीक, और k कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन इज t। ये भी कहा 0 से t तक। इंटीग्रेशन अगर नहीं आता है तो बोल, मैं बताऊं सब लोगों को। अगर ये सपोज x1 है और ये x2 है, तो ये हो जाता था अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये हो गया अपर लिमिट रख। अपर लिमिट क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ ए रिमेनिंग। तो तुम्हें ए रिमेनिंग नहीं लिखता है बुक में, उसकी जगह पे डायरेक्टली ए लिखता है, t माइनस 0। व्हाट यू विल गेट? तुझे बुक्स में ये वाला लिखेगा। लिख लो प्लीज। ए नॉट क्या है? अगर मैथमेटिक्स नहीं आ रहा है तो वीडियो बार बार देखो। इनिशियल कंसंट्रेशन। अब आज जो लोग एब्सेंट हैं, अब राम भरोसे चलेगा ये चैप्टर उनके लिए। concentration of A remaining. concentration of A remaining, ये नोट कर लो। उसके बाद हम लोग जा सकते हैं कल इसके आगे, और इसका रिवीजन करते हुए मैं करा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है ना? दूसरा अगर लेक्चर है तो नोट करके जाएंगे। ये बोर्ड का है, मैंने कुछ अलग से नहीं कराया है। अभी बोर्ड का ही है, 0 ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर इन बोर्ड एग्जाम। नोट कर लिया सबने प्लीज? बंद करूं क्या? Shall I stop here? Yes. Thank you. And thank you so much for having patience.